Hello students, now we are going to discuss the part second of chapter 6. तो चैप्टर 6 का हम पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं, यानी कि कंबशन और फ्लेम। तो पिछली वीडियो में हमने जो है वो कंबशन के बारे में पढ़ा था, फ्यूल्स के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ हमने बात की थी इग्निशन टेम्परेचर की भी, कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। वो लोएस्ट टेम्परेचर, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर, वो लोएस्ट टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़, कोई भी ईंधन जो है वो आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो किसी भी चीज़ को जलने के लिए इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना ज़रूरी होता है। जैसे अगर हम एक पेपर और एक वुड की बात करें, तो सपोज़ कि पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो 6 डिग्री सेल्सियस है, जबकि वुड का इग्निशन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर पेपर को आग पकड़नी है तो आसपास का टेम्परेचर जो है वो 6 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, मतलब 6 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, तभी पेपर आग पकड़ेगा। ठीक है, और लकड़ी के लिए 25 डिग्री सेल्सियस है लकड़ी का, तो आसपास का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद इस बॉक्स में जो है मैच स्टिक, यानी कि माचिस की हिस्ट्री दे रखी है कि बहुत पुराने समय से यूज़ होती आ रही है, लगभग 5000 साल पहले से जो है मैच स्टिक यूज़ होती आ रही है। ठीक है, लेकिन वो सेफ़ नहीं थी। ठीक है, उसके अंदर एंटीमनी ट्राइसल्फेट, पोटाशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस यूज़ होता था। ठीक है, जिससे वो आग पकड़ती थी, लेकिन वो सेफ़ नहीं था, वो ज़्यादा डेंजरस था। जो वर्कर मैचस्टिक को, माचिस को बनाते थे, उनके लिए भी बहुत डेंजरस था। लेकिन आजकल थोड़ा सा सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा जाता है और वाइट फॉस्फोरस यूज़ नहीं किया जाता, सिर्फ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटाशियम क्लोरेट ही यूज़ किया जाता है। तो उसको थोड़ा सा हम रब करते हैं और उसमें आग लग जाती है। ठीक है, उसके बाद है ये मैंने बताई दी आपको कि कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है वो तब तक आग नहीं पकड़ेगा जब तक कि उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम होगा, यानी कि टेम्परेचर जो है वो इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए उस चीज़ का। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कैरोसिन ऑयल हो गया या फॉस्फोरस हो गया, जो रूम टेम्परेचर पे आग पकड़ लेती हैं, जबकि कुछ चीज़ें जैसे वुड हो गया वो आसानी से रूम टेम्परेचर पे आग नहीं पकड़ती हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि जलने के लिए उस चीज़ का टेम्परेचर जो है उस चीज़ के इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस एक्टिविटी से देखते हैं, एक्टिविटी 6.4। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, 2 पेपर्स लेने हैं, उसको फनल की तरह, कीप की तरह उनको फोल्ड करना है। ठीक है, और एक को खाली कैंडल के नीचे, कैंडल लग देनी है नीचे, उसको लाइटन करना है, जलाना है, और एक में वाटर फिल कर देना है। इसमें फर्स्ट वाले में आपको वाटर फिल करना है पेपर के अंदर। ठीक है, और फिर जलाना है। तो आप देखोगे कि इन दोनों में से कौन सी जो है जलना स्टार्ट कर देगा, कौन सा पेपर जलना स्टार्ट कर देगा। ऑब्वियसली सेकेंड वाला जलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंच चुका है जितना उसका है। ठीक है, लेकिन जो वाटर वाला है, ये वाला जो है ये नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि इसके अंदर जो वाटर है, सारी की सारी कैंडल की जो हीट है वो वाटर में चली जाएगी, वाटर तक कंडक्ट हो जाएगी, वाटर के पास चली जाएगी, तो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर आएगा ही नहीं। और जब तक टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता, तब तक वो चीज़ आग नहीं पकड़ती, तो पेपर गीला हो जाएगा। ठीक है, और पेपर में आग नहीं लगेगी, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर तक तो टेम्परेचर पहुंचा ही नहीं। ठीक है, तो ये इस एक्टिविटी में शो कर रखा है। ठीक है, तो इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग द कप, ये देखिए, अगर हम लगातार कप को हीट करते रहते हैं तो सारी की सारी हीट कहाँ चली जाएगी? द हीट सप्लाई टू द पेपर कप। ठीक है, सारी की सारी पेपर कप को ट्रांसफ़र हो जाए, पेपर कप को जो हीट सप्लाई की जा रही है वो सारी की सारी जो है ट्रांसफ़र टू द वाटर बाय कंडक्शन, तो वाटर को ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, और पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो पहुंचेगा ही नहीं, पेपर इज़ नॉट रीच्ड, हैंस इट डज़ नॉट बर्न, तो जो पेपर जो गीला है, जो पानी वाला है, वो जलेगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, तो वो सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, जो ईजिली आग पकड़ लेते हैं, बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, कौन कौन से हैं ये? पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, सीएनजी, जो बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं हमारे इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, हो गया, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, ये हमारे इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अब अगर आग लग जाती है तो हम उसको कैसे कंट्रोल करें? तो उसको कैसे कंट्रोल करें स्टूडेंट्स? आग जलने के लिए कौन सी गैस की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी
या और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर तक टेम्परेचर पहुंचना चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशंस को अगर हम कट कर दें, यानी कि या तो ऑक्सीजन ही ना हो या इग्निशन टेम्परेचर तक टेम्परेचर पहुंचे ही ना, तो हम फायर को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो फायर ब्रिगेडर्स जो होते हैं, जो फायर ब्रिगेड जब आती है तो वो पानी डालती है ऑन द फायर। तो पानी क्या कर देता है, कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल, ठंडा कर देता है। तो उसका टेम्परेचर जो है वो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाता, यानी कि नीचे आ जाता है। आग का टेम्परेचर जो जल रहा है, जो चीज़ जल रही है उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम आ जाता है। ठीक है, तो उससे आग बाहर नहीं फैलती और जो पानी डल रहा है उसके वाटर वेपर्स आसपास उसके इकट्ठा हो जाते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देते हैं। तो दोनों कंडीशंस होती हैं यहाँ पे। एक तो टेम्परेचर जो है इग्निशन टेम्परेचर से कम आ गया, दूसरा ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ होगी तो आग जो है वो अपने आप बुझ जाती है। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, पानी की जगह CO2 यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह के सिलेंडर्स जो है स्कूल्स में, ऑफिस में, कॉलेजेस में होते हैं, तो इनमें जो है CO2 भरी होती है। ठीक है, वेपर्स की फॉर्म में होती है। तो जैसे ही आग लगती है तो ये उस पर छिड़की जाती है। ठीक है, छिड़की जाती है तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है और आग जो है वो अपने आप बुझ जाती है। ठीक है, उसके बाद है तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि 3 कंडीशंस हैं। देयर आर 3 कंडीशंस टू कैच फायर, मतलब आग जलने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 इज़ फ्यूल, जिस चीज़ को जलना है उसका होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ईंधन का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ऑक्सीजन का। ठीक है, और तीसरा है कि टेम्परेचर जो होना चाहिए वो इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 एसेंशियल कंडीशंस जो हैं आग के लिए कौन सी हैं। नंबर 1 फ्यूल, नंबर 2 इज़ ऑक्सीजन एंड नंबर 3 इज़ टेम्परेचर ग्रेटर दैन द इग्निशन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है वो इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर इन 3 चीज़ों में से एक भी चीज़ नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ कंबशन। तो हम कंबशन की टाइप्स पढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा जो कंबशन है, कंबशन क्या था, जब कोई चीज़ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है तो उसको हम कंबशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप्स की बात हो रही है, तो टाइप्स हमारी 3 टाइप्स हैं, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक और है हमारा एक्सप्लोजन। ठीक है, एक्सप्लोजन हमारा ये रहा है हमारा एक्सप्लोजन। ठीक है, ये है एक्सप्लोजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम रैपिड कंबशन देख लेते हैं। तो रैपिड नाम से पता चल रहा है जो बहुत तेज़ी से कंबशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फ्यूल होता है बर्न रैपिडली, ठीक है, वो बहुत तेज़ी से जलता है एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके के कंबशन को हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है इसका, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का जो है बहुत ही रैपिड कंबशन होता है। ठीक है, तो सेकंड टाइप का हमारा कंबशन है स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस कंबशन, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अचानक, अपने आप, बिना किसी कारण। तो द टाइप ऑफ कंबशन इन विच मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स, तो एकदम से आग लग जाती है। और फ्लेम क्या होता है, कैंडल की जो ऊपर की जो लो होती है ना उसको हम फ्लेम बोलते हैं, गैस की होती है। ठीक है, तो एकदम फ्लेम के साथ जलता है जब कोई चीज़, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एपरेंट कॉज, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी कारण के अपने आप ही जो आग पकड़ लेता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, अब रैपिड का एग्जांपल क्या था, फॉस्फोरस, और स्पॉन्टेनियस का क्या है, एकदम से जो वनों में आग लग जाती है, एकदम से लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है। ठीक है, तो वो कंबशन क्या है, या फिर कोयले के खानों में एकदम से आग लग जाती है, तो वो जो है इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्टेनियस कंबशन का। तो स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है, तो फॉरेस्ट फायर्स जो है वो एग्जाम्पल है स्पॉन्टेनियस कंबशन का। सूखी घास होती है, सूखे पेड़ होते हैं, टहनियाँ होती हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट पड़ती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा आग पड़ती है, उस हीट की वजह से अपने आप वनों में जो है वो आग लग जाती है, तो इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, अब वो पीछे से 2-3 महीनों पहले या 4 महीनों पहले, 4-5 महीनों पहले जो है ऑस्ट्रेलिया के वनों में आग लगी थी, तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद थर्ड टाइप का हमारा कंबशन आता है एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन होता है धमाका, क्रैकर्स में, पटाखों में। तो एक्सप्लोजन होता क्या है, एक सडन रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, अचानक से केमिकल रिएक्शन होती है और हीट, लाइट और साउंड तीनों चीज़ें निकलती हैं, हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है और साउंड भी निकलती है। तो इस तरीके के हम सडन केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लोजन कहते हैं, और ये हमारा थर्ड टाइप का कंबशन है। ठीक है, पटाखों में ये होता है। तो रैपिड का हमारा एग्जाम्पल हो गया फॉस्फोरस का कंबशन, और स्पॉन्टेनियस का एग्जांपल हो गया हमारा एकदम फॉरेस्ट में जो आग लग जाती है, या कोयल माइंस में जो आग लग जाती है, और एक्सप्लोजन का हमारा एग्जांपल हो गया क्रैकर्स के अंदर जो रिएक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फ्लेम। तो फ्लेम क्या, मैंने अभी बताया था
एक लो जो होती है कैंडल के ऊपर, जैसे ये लैंप में है, कैंडल में है, ये येलो है और ये हमारी ब्लू है, गैस में हमारी ब्लू है, ठीक है, ये कैंडल में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं, ठीक है, फ्लेम। हो गया। तो आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।